अगर इनकम हो आपकी तो कोटला एयरवेज द बेस्ट। स्टडी का, रिसर्च का, लर्निंग का या साधना, कुछ भी आप यहाँ कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अच्छी जगह है। आई लाइक दिस प्लेस। देखो पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, केवल एक ही अपार्टमेंट है जहाँ लोग रहते हैं, बाकी सारा खाली पड़ा हुआ है। ये हाल है कोटला एयरवे का। -50% में कपड़े देते हैं पुराने, देख रहे हैं आप। 5 यूरो में 5 कपड़े मिलेंगे, कोट पैंट सब कुछ। मतलब 1 यूरो का एक कोट ले लो, पैंट ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बच्चे कुचे लोग रह रहे हैं, अधिकतर बूढ़े लोग। ये बुढ़ों का शहर है। जिनको अपने माँ बाप को अकेला रखना है, यहाँ कोई अपार्टमेंट लेके दे देंगे 3, 4, 5 हज़ार, 7 हज़ार का, और निश्चिंत हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही है, ये बुढ़ों का शहर है। वक्त का तकाजा है, मैं भी बुढ़ों की लाइन में खड़ा हो गया हूँ, क्योंकि ये कोविड-19 कोरोना वायरस ने ऐसा मुझे बेदम कर दिया है, जगह से बेदखल कर दिया है कि कुछ ऑप्शन नहीं रह गया है। ठंड तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। अगर रहना है इस मुल्क में तो ठंड बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। बहुत से लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि भाई ये इंसान आखिर क्या है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी ज़रूरत महसूस करता है, अपने अभाव के बारे में बात करता है, और कभी जो है नॉर्मल दिखता है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई कि जीवन है, जीवन में सभी पड़ावों से गुजरना होता है। मैं जिस पड़ाव से गुजर रहा हूँ ये बहुत ही बड़ा पड़ाव है। बहुत ज़्यादा देर तक ठहरना पड़ रहा है इस पड़ाव में। 1.5 साल हो गए, और बार बार जो है आप लोगों से कुछ कहने में भी शर्म संकोच होता है। बाकी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। आप देख सकते हैं 2020 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैं कोटला एयरवे आया। 2021 मार्च में वापस टालिन गया, और पूरा साल टालिन में रहा। 15 अगस्त से मेरी बेटी की प्रॉब्लम, वो भी साथ में जूझता रहा। फिर मुझे कोटला एयरवे आना पड़ा। तो 2 साल पहले की जगह में फिर से पहुंच गया हूं। पिछले साल जब अगस्त चालू हुआ ना, तो अगस्त के पहले तो बड़ी पाबंदी लगी हुई थी। अगस्त के महीने से सारी फ़्लाइट चालू होनी थी, और जो बंदिशें थी वो ख़त्म होनी थी। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अगस्त चालू होते ही बेटी की प्रॉब्लम आ गई। पहले सोच रहा था जून जुलाई, लेकिन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, और उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगस्त महीने से अगस्त सितंबर 2 महीने टूरिस्ट आएगा। आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया, और जो लोग जानते हैं उन्हें सब पता है। तो अगस्त और सितंबर 2 महीने में टूरिस्ट आने थे। लेकिन जनाब, टूरिस्ट आना शुरू हुआ अगस्त में, और मैंने 1-2 जगह बात किया था,
रेस्टोरेंट में, मैनेजमेंट में थोड़ा सहयोग करने की। तो बात किया था और मैं शुरू करता, तब तक तो मेरी बेटी की प्रॉब्लम आ गई। उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, मुझे यहाँ वहाँ भागना पड़ा। तो फिर वो एक लंबा दौर चला जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई। अब आज मेरी वैसी स्थिति है, क्या करें। आज 11th हो गई। मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ अभी तक मैंने पैसे नहीं दिए, क्योंकि जो एजेंट है, जो ब्रोकर है, उनसे पिछले साल पहचान हो गई थी। एक दो बार मैं अपार्टमेंट देखने आया था तो मोहतरमा ने जो है तो भरोसा किया और मुझे अपार्टमेंट दे दिया, चाबी दे दी, एग्रीमेंट भी कंडीशन के साथ साइन करा लिया। लेकिन पेमेंट मैं अभी तक नहीं कर पाया। 15 तारीख लास्ट डेट है, पहले 10 थी, रिक्वेस्ट किया तो 15 हो गई। 15 तारीख तक पैसे देने हैं और मेरे पास पैसे ही नहीं है। कैसे भी करके मेरी बेटी जहाँ रहती है वहाँ का मसला था, उसके लिए मैंने किसी प्रकार से किसी की हेल्प ले करके उसको ठीक किया मामले को। अब ये जो मैं जहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ पर तो फंसा हुआ हूँ। अगर मैं छोड़ भी दूँ तो कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कहीं रहने की जगह है नहीं। और मैं कोतला यार में आया क्यों, इस ठंडी जगह में, इस बियाबान बीरान टाउन में मेरी क्या ज़रूरत। बस इसीलिए आया हूँ क्योंकि टालिन में मैं रह नहीं सकता हूँ। अब मेरी बेटी तो अकेले रह रही है और मुझे उसकी भी हेल्प करनी है जब तक वो अपने पैरों में ना खड़ी हो जाए। अभी उसने स्टडी शुरू की है, तो मैं टालिन के अंदर कोई अपार्टमेंट लेके अगर रहना होता, कहाँ से मैं करता, मेरी इनकम तो है नहीं। तो इसीलिए मैंने कोतला यारवे आने का फ़ैसला किया और 1 जनवरी को ही आप लोग हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे और मैं बुरिया बिस्तर बांध करके कोतला यारवे आ रहा था। आप लोगों ने मेरा लाइव देखा होगा। तो मेरी मजबूरी थी, मुझे यहाँ आना पड़ा और मैं उस लेडी को, उस ब्रोकर मोहतरमा को लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसने मुझ पर भरोसा किया, अपार्टमेंट की चाबी दे दी इस भरोसे में कि 10 तारीख तक पेमेंट कर दूँगा। नहीं कर पाया, रिक्वेस्ट किया, 15 तारीख अब लास्ट डेट है। ये आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मेरी अंदर की पीड़ा है। मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं तो, मेरा सामान बहुत सारा है लेकिन कोई ले ले, मेरे को थोड़े पैसे दे दे, इतने पैसे दे दे कि कोतला यारवे में 5-6 हज़ार का मैं अपार्टमेंट ले करके और रेंट फ्री हो जाऊं। तो कोई ऐसा मिलता ही नहीं है। मैंने फेसबुक में भी लिखा था। तो मुझे नहीं अच्छा लगता है इस तरह के वीडियो बना करके डालना, बार बार अपनी तकलीफ़ बताना आप लोगों के सामने मुझे अच्छा नहीं लगता है। मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। अभी तक जो मेरी YouTube फैमिली है उसमें 3-4 लोगों ने मेरे को जब तक बड़ी हेल्प की है। कितना कहूँगा उनसे, उन्होंने बहुत किया। मैं उनके लिए कब क्या कर पाऊँगा ये वक्त बताएगा। ईश्वर से तो यही कामना है कि जिन लोगों ने मेरे को बुरे वक्त में मदद की है
मैं भी उनके लिए कुछ कर सकूं, यही मैं कामना रखता हूं। हेल्प की भी एक लिमिट होती है, कोई कितनी हेल्प करेगा, सबका अपना परिवार है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपनी देनदारियां होती हैं, कोई कितना करेगा। मेरे लिए इन 4 लोगों ने जितना किया वो कोई नहीं कर सकता है, और उसका मैं सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहूँगा, कभी भी एहसान नहीं चुका पाऊँगा। लेकिन आज मेरी हालत ये हो गई है, 130 रेंट, 130 ब्रोकरेज, 260 हो गया और 220 डिपॉजिट, टोटल 480 यूरो। यानी मुझे 500 यूरो की ज़रूरत है, 500 की। खाने पीने का तो चलो चल ही रहा है, कैसे करके मैं गुजारा कर लेता हूँ, चला रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। कई लोग चाहते थे कि मैं कंटेनर छोड़ दूँ। कैसे छोड़ दूँ कंटेनर, कहाँ सामान फेंक दूँ मैं? सामान सुवेनियर का है, अक्टूबर 2020 से किराया दे के संभाला हुआ हूँ, मैं उसको कहाँ फेंक दूँ, किसके यहाँ रख दूँ? ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे जगह दे अपने यहाँ रखने के लिए। ये यूरोप है, इस्टोनिया है, यहाँ कोई भी एक दिन भी किसी के यहाँ सोना हो, रहना हो तो मुश्किल होता है। लॉन्ग टाइम मेरा इतना सामान लगभग, अगर सामान देखा जाए तो बड़ा वाला एक ट्रक पूरा फुल हो जाएगा, इतना सामान है। ये कोई 1-2 बक्से या 2-4 बॉक्स नहीं है, पूरा बड़ा कंटेनर, सबसे बड़ा कंटेनर फुल है। अगर उसको ट्रक में लादना हो तो बड़ा ट्रक चाहिए। फर्नीचर है, सोवेनियर्स है, बहुत सारा सामान है। और अगर हेल्प नहीं मिलेगी तो मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं कह सकता कि मैं क्या करूंगा, क्या कर लूंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कुछ नहीं पता है। लेकिन परेशान हूँ, कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। हॉस्पिटल से बाहर निकल कर के अभी ठीक हुई है, उसको अकेला छोड़ के कहाँ जाऊँ मैं अगर अकेला, कई लोग बोलते हैं इंडिया चले आओ, मैं इंडिया चला जाऊँगा तो मेरी बेटी का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? मैं यहाँ था तो मैंने उसकी देखभाल की, उसका कोई होप हो कि फैमिली का कोई मेंबर उससे मिलने आएगा, उसकी हेल्प करेगा, कोई भी नहीं है, एक मेंबर भी नहीं है। एज ए फादर मुझे ही करना है। अभी तो टैक्स भी आएगा अगले महीने पे करने के लिए, कंटेनर का रेंट भी आएगा। परेशान हो गया हूँ, रात दिन तो टेंशन में ही रहते हैं, कभी ये पे करना है, कभी वो पे करना है। कब तक चलेगा ऐसे? भगवान कुछ करे तो अच्छी बात है। मुझे कोतला एयरवेज से कोई शिकायत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कोई प्रॉपर इनकम नहीं शुरू हो पाई। अगर इनकम हो, आपकी छोटी इनकम भी हो, तो कोतला एयरवेज द बेस्ट, पीसफुल जगह है। आराम से आप यहाँ वक्त गुजार सकते हैं। कोई भी आप स्टडी का, रिसर्च का, लर्निंग का या साधना, कुछ भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो इससे बेस्ट जगह और क्या हो सकती है? सिटी भी है, सारी सुविधाएं भी हैं, यहाँ रेंट कम है, प्रॉपर्टी सस्ती है,
कनेक्टिविटी है, कहीं भी आप यहाँ से ट्रेन बस सब कुछ पकड़ सकते हैं आप। कुल मिलाकर के अच्छी जगह है। आई लाइक दिस प्लेस, दिस टाउन। देखो पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, केवल एक ही अपार्टमेंट है जहाँ लोग रहते हैं, बाकी सारा खाली पड़ा हुआ है। ये हाल है कोतला यारवे का। ज़िंदगी यहाँ पर आसान नहीं है। मैंने लास्ट ईयर कहा था कि अगर आपकी यहाँ परमानेंट इनकम है या कोई पेंशन आती है रिटायरमेंट के बाद, या कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस है, उससे आपको प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट आता है, तब तो ये बेस्ट जगह है। पर अगर कोई इनकम नहीं है तो ये टाउन सस्ता होते हुए भी आपके लिए बेकार है, क्योंकि यहाँ कोई अर्निंग नहीं है। सुविधाएं हैं, प्रॉपर्टी सस्ती है, -50% में कपड़े देते हैं पुराने, देख रहे हैं आप, और उसमें भी 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। 5 यूरो में 5 कपड़े मिलेंगे, कोट पैंट सब कुछ। मतलब 1 यूरो का एक कोट ले लो, पैंट ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें भी 50% डिस्काउंट, मतलब आपको 250 में पड़ेगा। तो गरीब लोगों के लिए, जिनकी इनकम नहीं है, वो लोग पुराने कपड़े लेकर के अपना गुजर बसर कर सकते हैं। यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बच्चे कुचे लोग रह रहे हैं, अधिकतर बूढ़े लोग, और वो भी अकेले रह रहे हैं बिना फैमिली के। तो ये बूढ़ों का शहर है। जिनको अपने माँ बाप को अकेला रखना है, यहाँ कोई अपार्टमेंट लेके दे देंगे 3, 4, 5 हज़ार, 7 हज़ार का, और निश्चिंत हो जाएंगे। लोग ऐसा करते होंगे, मेरा अनुमान है। बड़े बड़े शहर जैसे कि टालिन है, तारतू है, पार्नु है, नारवा है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसे शहरों में जो फैमिली के बुजुर्ग हैं, जिनकी कोई इनकम नहीं है, केवल सरकार से जो हर महीने पेंशन मिलती है उसके बदौलत ही उनको टाइम पास करना है, तो उनके लिए ही ये शहर है कि यहाँ अपने माँ बाप को या तो आप छोड़ दो या खुद ही यहाँ शिफ्ट हो जाएं। कोई छोटी सी प्रॉपर्टी ले लें, 3,000 में भी मिल जाता है। वो जो 3,000 में मिलता है अपार्टमेंट, उसमें हम आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनको ज़िंदगी के अंतिम दिन गुजारने हैं, वो उसमें भी रह लेंगे और रह लेते होंगे। मैंने बहुत से बुज़ुर्गों को देखा है यहाँ पर, जो एकदम टूटी फूटी बिल्डिंग, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग के छोटे से अपार्टमेंट में गुजारा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही है, ये बुढ़ों का शहर है। मेरे जैसे बुढ़े होते हुए भी बुढ़े नहीं है क्योंकि अभी शरीर में ताकत है, अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ।
लेकिन कोरोना ने ऐसे हालात कर दिए हैं कि मैं भी अपने आप को कहीं ना कहीं इन बुज़ुर्गों की लाइन में खड़ा हुआ पाता हूँ। हालांकि मैं बुज़ुर्ग नहीं हूँ, 55 की कोई उम्र नहीं होती है, और मेरे अंदर कुदरत ने अभी भी ताकत दी है, क्षमता है, बौद्धिक क्षमता भी है, मानसिक क्षमता भी है, शारीरिक क्षमता भी है। लेकिन बस वक्त का तकाजा है, मैं भी बुड्ढों की लाइन में खड़ा हो गया हूँ, क्योंकि ये कोविड-19 कोरोना वायरस ने ऐसा मुझे बेदम कर दिया है, जगह से बेदखल कर दिया है कि कुछ ऑप्शन नहीं रह गया है, कोई रास्ता ही दूसरा नहीं बचा है जो मैं अपने आप को सरवाइव कर सकूं। तो मैं भी इन्हीं की कतार में खड़ा हो गया हूं। मेरे पास भी आज घर नहीं है, परिवार नहीं है, मुझे भी यहाँ आना पड़ा। मेरे पास तो वो पैसे भी नहीं है कि 5-6-7 हज़ार का कोई अच्छा सा अपार्टमेंट लेकर के यहाँ वक्त गुजारूँ, मेहनत करूँ, ऑनलाइन कुछ काम करूँ, दिमाग चलाऊँ, ब्लॉगिंग करूँ, कुछ साधना करूँ, को कुछ सीखूँ। तो वो क्षमता भी नहीं बची है कि मैं वो सब कर सकूं, क्योंकि उसके लिए भी मुझे अभी मैं अपना रेंट नहीं पे कर पा रहा हूं। तो 5-6 हज़ार का मैं अपार्टमेंट कहां से ख़रीदूँगा? अगर मैं रेंट नहीं पे कर पा रहा हूं तो अपार्टमेंट कहां से ख़रीदूँगा मैं? तो बड़ी बुरी हालत हो गई है। देखते हैं क्या होता है।